हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हम सबके जीवन में ये समय दिया है। और आज के मनन के लिए पहला राजा 17 अध्याय और उसके कुछ आयतों को हम लोग देखेंगे। 13 से 16 हम लोग पढ़ेंगे और आप ध्यान से सुनिए। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। प्रभु की स्तुति हो इस वचन के द्वारा। आज का हमारा जो विषय है, पहुनाई करके आशीष प्राप्त करना। हम सभी लोगों के परिवारों में भी मेहमान आते हैं और आप अपने तरीके से पहुनाई करते हैं, लेकिन यहाँ आज थोड़ा सीखना है हम लोगों को, क्योंकि बाइबल में पहुनाई करने के विषय में बहुत कुछ बताया गया है। और यहाँ पे जिस तरीके से परमेश्वर के दास के विषय में लिखा गया है, और यह वह समय था जब एलिया नबी के द्वारा भविष्यवाणी की गई कि इस प्रांत में 3.5 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। और उसका एक कारण था उसके पीछे। जिस तरीके से एलिया को भागना पड़ा था एक स्त्री की वजह से, क्योंकि वह स्त्री जेबेल थी जो उसको मरवा देना चाहती थी, क्योंकि बहुत से नबियों को उसने मरवाया। लेकिन परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना रही है। उसने कहा कि इनके पाप का दंड मैं दूंगा और तू भविष्यवाणी कर कि 3.5 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, और तू इसके सामने से निकल जा और मैं तेरे लिए खाने के लिए इंतजाम करूंगा। और परमेश्वर जब पहली आयत से आप इसका 17 अध्याय में पढ़ेंगे तो लिखा है इस बात के लिए कि और तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेघ बरसेगा और न ओस पड़ेगी। प्रियो, अहाब एक राजा, उसकी पत्नी जेबेल कहने को परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं, ना उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना होता है, और ऊपर से परमेश्वर के दासों को मरवाना। इसी बात को लेकर परमेश्वर क्रोधित हुआ और उसने उस जगह पे, उन देशों में बारिश न करने के लिए परमेश्वर ने कहा। और उसने अपने दास एलिया को, जो हमारे और आप जैसे सुख दुख भोगी मनुष्य है, उसके द्वारा यह वचन करवाया। और उसने कहा दूसरी आयत में, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यहाँ से चलकर पूरब की ओर मुख करके करीत नाम नाले में जो यरदन के सामने है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाएं। आप और हम सभी इस बात को समझते हैं। कौवे एक लालची है। कौवा एक लालची पक्षी है जो बच्चों के हाथ से रोटी छीन के भाग जाए, बड़ों के हाथ से भी रोटी छीन के भाग जाए, लेकिन परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। कौवे, जीव जंतु, पक्षी परमेश्वर की देखो सुनने वाले हैं। शेर सुन रहा है, कौवे सुन रहे, पक्षियां सुन रही है,
लेकिन हम मनुष्य परमेश्वर की नहीं सुनते हैं, परमेश्वर की नहीं मानते हैं। और यहाँ पे एलिया के लिए खिलाने के लिए कहता है मैंने आज्ञा कौवों को दिया है, बहुत से कौवे हैं। और उसके विषय में देखिए 6 आयत में लिखा है, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। देखिए यहाँ पे परमेश्वर अपने लोगों को कभी भूखा नहीं रहने देता। जो उससे प्यार करते हैं, जो उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, जो उसकी मानते हैं, उसकी सुनते हैं प्रियो, परमेश्वर उनके लिए रास्ता खोलता है। वचन तो कहता है धर्मी जनों कभी भीख मांगते हुए नहीं देखा, शेर के बच्चे तो भूखे रह जाएंगे पर मेरे खोजियों को कभी कमी घटी नहीं होगी। और आज यहाँ पे एक बड़ी योजना भी परमेश्वर पूरी करने जा रहा है। परमेश्वर का कार्य जहां व्यक्ति निर्बल होता है वहां अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता है, और वैसे ही एक योजना पूरी करने जा रहा है एक विधवा के जीवन में, विधवा के घर में, अपने दास के द्वारा। क्योंकि मत्ती 10 अध्याय 11 से 14 में आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को भेज रहे हैं कि तुम जाओ, जो तुम्हें ग्रहण करेगा उसी घर में ठहरना, उस घर को आशीष देना। जो तुम्हें कोई ग्रहण ना करे तो वहाँ से धूल झाड़ कर भी अपने पैरों की वापस चले आना। जो योग्य होगा वहाँ आशीष ठहरेगी। 10 के 40 से 42 में लिखा हुआ है, जो कोई तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, जो कोई मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। आज यहाँ पे एलिया को परमेश्वर विधवा के घर भेज रहा है। उस विधवा ने उसे एक्सेप्ट किया, उसे ग्रहण किया, अपने दिल का दरवाजा, अपने घर का दरवाजा खोल रही है। और परमेश्वर ने उस विधवा से पहले बातचीत कर ली, उसके मन को खोल दिया। बाइबल तो हमें कहती है, वचन कहता है, जो कोई एक गिलास ठंडा पानी भी नबी जानकर, सेवक जानकर अगर पिलाता है, खिलाता है, अगर वो पिलाए तो वो अपना प्रतिफल कभी भी नहीं खोएगा। प्रियो, आप और हम, आप सभी लोग अपने घरों में मेहमानों की सेवा करते हैं। हमें कैसे सेवा करना चाहिए परमेश्वर का वचन सिखाता है। पहला पतरस 4 अध्याय और उसकी 9 आयत में लिखा, बिना कुड़कुड़ाए पहुनाई किया करो। जब भी कोई आता है पहले पानी पूछना, चाय पूछना, खाना आपके घर में खाना खिलाना। कभी भी आप अपना प्रतिफल नहीं खो सकते हैं। और ऐसे ही यहाँ पे जब नाले का पानी भी सूख गया, परमेश्वर उस विधवा से बातचीत किया था। उसने कहा, मैंने विधवा को ये वचन कह दिया है, तू वहाँ पे चला जा। 8 आयत से लिखा है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा कि चलकर इस सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहाँ रह। सुन, मैंने वहाँ एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। लेकिन मनुष्य होने के नाते एक स्वभाव में परिवर्तन आना कि अकाल पड़ चुका है। मेरे घर में, हमारे बर्तन में मुट्ठी भर आटा है, चावल है, थोड़ा सा ही है जो मेरे परिवार के लिए हो सकता है, मैं दूसरों को कैसे खिला सकता हूँ। यहोवा ने तो कह दिया, ये मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन वो वहां गया और उसे वो लकड़ी चुनती हुई पाया। और 11 आयत में कहता है, 10 से मैं पढ़ता हूँ, यहाँ लिखा, सो वो वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले दिया।
प्यास तक तो ठीक था, वो पानी पिलाती, लेकिन जब रोटी की बात आई तो उसकी प्रतिक्रिया क्या है? उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। इसका था कि वो आगे के लिए इतना उसके पास नहीं था, लेकिन ये मनुष्य बार बार गिर जाता है, विश्वास से भटक जाता है, भरोसे को तोड़ देता है, भरोसा में स्थिर रहता नहीं है। जिसने आकाश पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर जब तुमसे बातें करता है तो हमें और आपको समझ जाना चाहिए, जिस परमेश्वर ने आपको हमें सृजा है, बनाया है, जिसने आपको बुलाया है, वो परमेश्वर जिसने पहली बार आशीष दिया दूसरी बार भी देगा। और आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि आप अपने जीवन में उसे अनुभव कर चुके हैं। इसलिए यहाँ पे परमेश्वर एक विधवा को ही क्यों चुना है? क्योंकि बहुत से धनीवान लोग थे, उनके घरों में धन था, अगर उसको एलिया नबी को उसके घर में भेजता तो वो वहां आशीष देता, उनके पास और ज्यादा हो जाता। लेकिन विधवा एक गरीब है, नहीं उसके पास, कमजोर है, असहाय है, पति नहीं है, बच्चा छोटा है, अकाल पड़ चुका है, कहाँ जाएगी कमाने के लिए? इसीलिए परमेश्वर ने निर्बलता में अपनी सामर्थ को प्रकट करने वाला वो परमेश्वर उस विधवा के घर भेजता है। और उसने क्या कहा? पहले मेरे लिए एक छोटी रोटी लेकर के आ। कितनी बड़ी? बहुत बड़ा नहीं, छोटी रोटी। हम दूसरे व्यू में भी देख सकते हैं इसको। परमेश्वर ने जब आपको देने के विषय में कहा है तो उसने 3% कहा देने के लिए, 90% देने के लिए नहीं बोला है। उसने कहा दशमांश दिया करो, 10वां हिस्सा, छोटा सा भाग। लेकिन मनुष्य उसमें भी क्या होता है? फेल हो जाता है। जैसे यह विधवा फेल होते होते बच गई, क्योंकि वो मना कर रही थी, लेकिन उसे मालूम है, उसे याद आया, ओ यहोवा परमेश्वर ने मुझे कहा है, मेरे मन को भारा है कि मैं इसे खिलाऊं, क्योंकि परमेश्वर का दास है। उसने उस कमी घटी में से भी क्या किया? उसको खिलाया, उसको पिलाया। लेकिन उसका प्रतिफल देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है तुम आशीष देने के लिए बुलाए गए हो, तुम दूसरों को आशीष दो। इसी प्रकार से प्रियो, हम लोगों को भी परमेश्वर ने जो कुछ भी दिया है, हमें उस थोड़े में से थोड़ा हमें देने की आवश्यकता है, खिलाने की आवश्यकता है, बांटने की जरूरत है। और जो योग्य होगा परमेश्वर उसको आशीष देने के लिए अपने दास के द्वारा तैयार है। कई बार हम परिवारों में देखते हैं कि लोग सेवा करने नहीं आती है, पौनाई करने नहीं आता है, देते हुए भी बहुत संकोच करते हैं। लोग सोचते हैं मैं क्यों दूं, मैं क्यों खिलाऊं। लेकिन देखिए, हमें यहां से सीखने को मिलता है कि उसने बहुत से बातचीत हुआ, लेकिन विधवा ने क्या किया? एलिया जैसा कहा, उस विधवा ने वैसा किया। और उसने जब लेकर के आई तो लिखा है 15 आयत में, तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। देखिए, आपकी सेवा, आपका सेवा सत्कार किया हुआ परमेश्वर कभी भी नहीं भूलेगा। ये मानवता के लिए नैतिक शिक्षा है। यही परमेश्वर सिखाना चाहता है कि मनुष्य आपस में प्रेम से रहे, एक दूसरे की मदद करे, एक दूसरे का ध्यान रखे। ये परमेश्वर चाहता है। सिर्फ अपना 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 अपने अपने लिए करने का मतलब हफ्सी बन जाना, दूसरों को सुधी न लेना, दूसरों पर ध्यान न देना, दूसरों की मदद न करना, दूसरों पर दया न करना, ये मनुष्य को स्वार्थी बना देता है, घमंडी बना देता है।
और आज ऐसे ही लोग प्रभु को जानने के बाद भी लोग घमंडी स्वार्थी का जीवन जी रहे हैं, सिर्फ अपने अपने लिए सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। जबकि हम लोगों को ये बात सोचने की जरूरत है कि एलिया को अपने घर में उस विधवा ने बुलाया। हम लोग कुछ बातें देखेंगे, उसने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। विधवा ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और फिर एलिया को भी जो उसने कहा उसके कहने के अनुसार उसको ग्रहण कर लिया, एलिया की बात को मान लिया, एलिया की बात को मान लिया। दूसरी बात, भोजन पानी एलिया को दिया, भोजन भी दिया, पानी भी दिया, अपने घर का दरवाजा भी खोला। उस सेवा का प्रतिफल उसको प्राप्त हुआ, उस सेवा का उसको प्रतिफल प्राप्त क्या हुआ, लिखा है कि उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे जब तक कि मेह ना बरसा, यानी कि 3.5 वर्ष तक एलिया में रहा। परमेश्वर उसको वहां रखा और उसके घर को आशीष दिया। एक घड़ी आई, जब इसके आगे पढ़ेंगे तो लिखा है एक दिन विधवा का बच्चा बीमार हुआ और वो मर गया। वो कुड़कुड़ाने लगी, बुड़बुड़ाने लगी, लेकिन परमेश्वर अपने सामर्थ्य को दिखाना चाह रहा था कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न त्यागूंगा अगर मुझ पर तेरा भरोसा है तो। और परमेश्वर ने क्या किया, एलिया को इस्तेमाल किया और उसके बेटे के लिए प्रार्थना किया, उसका बेटा भी जीवित हो गया। उसने बाद में कहा, सच में तू, स्त्री 24 आदमी कहता, स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है। परमेश्वर के जन जो आपके बीच में सेवा करने वाला है, पूरी दुनिया में बहुत से सेवक हैं, लेकिन बाइबल कहती है बहुत से झूठे भविष्यवक्ता भी हैं, झूठे नबी लोग इस दुनिया में खड़े हो गए हैं, लूटने वाले सेवक भी हो चुके हैं। लेकिन प्रियो, ये सेवकाई प्रेम से है, दबाव से नहीं है। इसलिए परमेश्वर उसके बेटे को जीवित किया और विधवा का भरोसा परमेश्वर पे और अधिक मजबूत हो गया, बढ़ गया। इसलिए हम और आप पहुनाई करने में, खिलाने पिलाने में, क्योंकि पुराने नियम में देखते हैं अब्राहम पिता, नूह, उसके बाद लूत, इसहाक, याकूब, परमेश्वर के दूत की सेवा किया, मनुष्य के रूप में आए, उनकी पहुनाई किया और उन्हें वो आशीष दे के गए। आज परमेश्वर नया नियम में भी देखते हैं, प्रभु ने कहा, जाओ तुम, जो तुम्हें कोई ग्रहण करेगा उनको आशीष देना और वो आशीषित होंगे। और आज भी ऐसे ही होता है, उन्हीं प्रभु के दासों के द्वारा ही लोग छुटकारा पाते हैं, प्रभु ने इस्तेमाल करता है। और हम और आप छुटकारा पाने के लिए आए हुए हैं, आशीष पाने के लिए आए हैं। इसलिए हम और आप सभी लोग अपने आप को ऐसा योग्य बनाएं जिससे आपके घर में आशीष ठहर सके। हमें ये सीखने को मिलता है कि अपने जीवन को, अपने घर को एक ऐसा योग्य बनाएं जिसमें लोग आकर के आशीष दें, तो हमारा जीवन में जो भी कुछ है आज हमें यहां पे सीखने को क्या मिलता है, एक ऐसा बर्तन जो योग्य हो जिसमें आशीष ठहर सके, वो आपका जीवन है। इसलिए हम और आप आज के इस विधवा की सेवकाई के द्वारा आशीष प्राप्त करना हमने सीखा है, पहुनाई करके आशीष प्राप्त करना सीखा, और आगे भी आप एक दूसरे को सिखाते रहें। प्रभु हम सबको बहुत ऐसे आशीष